बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का अनवान है पीतल के लोटे की करामात। दोस्तों, किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। इसका नाम फकीर चंद था। वो शहर का सबसे मालदार आदमी था, मगर कंजूस मक्खीचूस भी था। इसका हुलिया भी अजीब था। बाहर को निकली हुई तो छोटा सा कद, जब वो चलता तो मालूम होता था कि फुटबॉल लड़क रही है। फकीर चंद की बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो गरीबों की मदद किया करती थी। मंगल के दिन तो सेठ फकीर चंद की हवेली के दरवाजे पर सारे शहर के फकीरों और अपाइजों का हजूम रहता था, क्योंकि इस दिन सेठ की बीवी हर फकीर को एक पाव आटा खैरात दिया करती थी। सेठ जी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, मगर वो बीवी का मान भी रखते थे, इसलिए कुछ कहते ना थे। एक बार सेठ जी ने बीवी को समझाया भी था, इन फकीरों साधाओं को खैरात देने से कोई फायदा नहीं। ये सब बाजार में बेच देते हैं और अफीम खाते हैं, दम लगाते हैं और मौज करते हैं, यानी हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात पर बीवी ने सेठ जी से कहा था, खुदा ने हमें जो इतनी सारी दौलत दी है वो इसी खैर खैरात का नतीजा है। फिर इसने सेठ जी को इनकी गरीबी का ज़माना याद दिलाया, जब इनके पास फूटी कोड़ी भी ना थी। सेठ जी को इस बात से सख्त चिढ़ थी कि कोई इनका बीता हुआ ज़माना याद दिलाए कि वो क्या था और अब क्या है। क्योंकि वो अपने आप को खानदानी सेठ कहते थे, इसलिए वो चुप हो रहे। दुनिया के दूसरे मालदार आदमियों की तरह सेठ फकीर चंद को भी अपनी दौलत बढ़ाने की फिक्र लगी रहती थी। इनके गोदाम में शक्कर, नमक, तेल, गेहूं, चावल और दालों के अंबार लगे रहते थे। वो शहर के सबसे बड़े थोक व्यापारी कहते। जब कीमतें बढ़ती तो सेठ जी का खून बढ़ जाता, और अगर भाव घटता तो सेठ जी परेशान हो जाते। इनकी रातों की नींद हराम हो जाती, भूख गायब हो जाती। एक साल ऐसा हुआ कि मुल्क में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, अनाज बाजार से गायब हो गया और गिल्ले की कीमतें बहुत बढ़ गई। सेठ जी ने अनाज की फरोख्त बंद कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। मंगल के दिन शहर के फकीरों और अपाइजों को जो आटा मिला करता था वो भी मिलना बंद हो गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी नाश्ता करके आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे कि एक आदमी इनके पास आया और हाथ जोड़ कर बोला, सेठ फकीर चंद जी, आपकी दौलत बढ़े, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे चंद सेर चने दे दीजिए। मैं चने खिलाकर इनका पेट भर दूंगा और आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसे डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया। इसके हाथ में पीतल का एक लोटा था। सेठ जी ने इसे देखा तो गुस्से से बोले, अब किस लिए आए हो? मैं तुमको एक दाना भी नहीं दे सकता। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना। इस आदमी ने सेठ जी की बात काट कर कहा, मगर सेठ जी, आप ही के फायदे की बात है, आप मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, कम से कम इस पीतल के लोटे को तो पहचानते ही होंगे, इस पर आपका नाम भी खुदा हुआ है, फकीर चंद वल्द सीठ चंद, शायद आपको याद हो। जब आप नए नए शहर में आए थे तो ये लोटा रामू भड़भुंजे के पास 4 आने में गिरवी रखा था और आपने रसीद भी लिख दी थी। ये बात ज़रा पुरानी है, कोई 20 साल पहले की। आप इसे छुड़ाना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी चीज़ आपको वापस कर दूँ। क्या ख्याल है? कुछ याद आया आपको? सेठ जी का गुस्सा ये सुनते ही काफूर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई इनकी बातचीत तो नहीं सुन रहा। फिर कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे खूब याद है, तुमने अच्छा किया मेरा लोटा ले आए। मैं अभी तुम्हें 4 आने देता हूँ, मेरा लोटा मुझे दे दो। रामू हंसा, हा हा, सेठ जी आप मजाक कर रहे हैं? 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जब आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। आपका लिबास एक फटी धोती थी, आपके पास सिर्फ एक पीतल का लोटा था। आप जब कंगाल थे अब लखपति हैं, जब फकीर चंद थे और अब सेठ फकीर चंद हैं। ज़रा आप ही ईमानदारी से कहिए, इस नायाब पीतल के लोटे की कीमत क्या 4 आने ही रहेगी? अच्छा, तो मैं इसकी कीमत 5 रुपये दूंगा। लाओ मेरा लोटा मुझे वापस कर दो। रामू ने इस लोटे को उंगलियों पर निचाते हुए कहा, देखिए इस पर आपका नाम भी लिखा है,
आपने जो रसीद लिखी थी इस पर आपके दस्तखत भी हैं और वो भी मेरे पास महफूज हैं। मैं सोचता हूँ इस लोटे को बाजार में नीलाम कर दिया जाए, आप भी वही कीमत लगाइए। भला सेठ फकीर चंद का लोटा, इसकी कीमत तो 1000 भी कम है। 1 2 3 सेठ फकीर चंद का गिरवी रखा हुआ पीतल का लोटा, फिर सारा शहर जान लेगा कि सेठ फकीर चंद 20 साल पहले क्या थे। अच्छा सेठ फकीर चंद जी, अब मैं चलता हूँ, आपका लोटा मेरे पास हिफाजत से रहेगा। ये कहकर रामू दरवाजे पर से निकलकर ये जा वो जा। सेठ उसे बुलाते ही रह गए मगर वो ना रुका। सेठ जी को सख्ता सा हो गया। भूख गायब, नींद कोसों दूर, इनको रह रहकर ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर इस रामू भड़भोंजे ने इनका राज फाश कर दिया तो क्या होगा। इनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे। सेठ फकीर चंद, जिसको लोग झुककर सलाम करते हैं, जिसका लाखों रुपया बैंक में जमा है, जिसकी इज्जत सारे शहर में है, वो इतना गरीब आदमी था कि पीतल का लोटा एक भड़भोंजे के पास गिरवी रखा। सेठ को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था मगर सच बात तो ये थी कि इन्हें क्या पता था कि 20 साल बाद वो लखपति बन जाएंगे। 20 साल पहले सेठ फकीर चंद वाकई गरीब आदमी थे। वो अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आए। जेब में फूटी कौड़ी ना थी। किसी तरह पैदल सफर करते करते शहर तक आ गए। नई जगह जान ना पहचान, भूख ने अलग परेशान किया। नाचार होकर एक तरकीब समझ में आई। उन्होंने अपना पीतल का लोटा गिरवी रखा और जान आने की रसीद लिख दी। 2 पैसे के चने लिए और पेट भरा। फिर फकीर चंद को एक सेठ का मुंशीगिरी की नौकरी मिल गई। ये सच है कि फकीर चंद ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सेठ का एतबार इनको हासिल हो गया। तिजोरियों की चाबियां इनके कब्जे में रहने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सेठ अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते खत्म हो गए। फकीर चंद की नीयत में फतूर आ गया और तिजोरी खोल कर उन्होंने एक थैली निकाल कर छुपा दी। किसी को खबर भी ना हुई। सेठ की मौत के बाद दौलत तकसीम के मामला पर इनके लड़कों में झगड़ा चला। फकीर चंद काम से अलग हो गए। शहर के एक कोने में छोटी सी दुकान खोलकर बैठ गए। रफ्ता रफ्ता दुकान बढ़ी और फकीर चंद सेठ फकीर चंद बन गए। सोच सोच कर सेठ जी हार गए। आखिर इनसे ना रहा गया। दूसरे दिन सवेरे ही वो रामू भड़भोंजे की दुकान पर पहुंचे और देखा तो इनका लोटा रस्सी से बंधा हुआ छप्पर से लटक रहा था। सेठ जी को देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। बताइए मेरे लिए क्या खिदमत है। सेठ कार से उतरे और रामू के साथ इसके टूटे फूटे घर में गए। रामू ने इनको चारपाई पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठा। सेठ का रामू का घर और इसका हुलिया देखकर अपनी 20 साल पहले की जिंदगी याद आ गई, जब इनकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। रामू, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लोटा मुझे दे दो। सेठ जी, आपका लोटा आपके कदमों पर हाजिर कर दूंगा। मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी इतने ही गरीब थे, यानी हमारी ही बरादरी के एक मामूली से आदमी, आज आप बड़े आदमी हैं। अपने आप को और अपने भाइयों के दुख दर्द को भूल गए हैं। आपके गोदामों में गला पड़ा है। इन गिनत इंसान भूखों मर रहे हैं। अगर आप चाहें तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मरते हुए इंसानों को बचाइए। इसमें सच्ची खुशी है, ये आपका फ़र्ज़ भी है। मैं आपका लोटा नीलाम कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जलील आदमी नहीं, गरीब ज़रूर हूँ। आपको लोटे की कितनी फ़िक्र है ये आपके चेहरे से ज़ाहिर है। काश आपको इतनी ही फ़िक्र गरीबों की भी होती। बस करो रामू, बस करो। तुम सच कहते हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक एक दाना मुफ्त बांट लूँगा। ये कहकर सेठ जी उठ खड़े हुए और 1 हफ्ते तक सेठ फकीर के चंद गोदामों से गरीबों को मुफ्त गिला पड़ता रहा। यही नहीं, सेठ फकीर चंद ने कई हजार की रकम और कपड़ा मुफ्त गरीबों में, मगर ये बात सिर्फ रामू जानता था कि ये सारी करामत पीतल के लोटे देखी ऐसा ही किया। सेठ की बीवी और दूसरे लोग सेठ की दरियादिली पर हैरान थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई।